नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फरवरी की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। यानी जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है उसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी इसमें स्वीकृत की गई है या घोषणा की गई है, तो वो है अपनी $2.24 मिलियन। यानी कि कह सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी है 2025, उसकी जो राशि की घोषणा है वो कितनी है, $2.24 मिलियन है। अब कहें कि भारत में इसकी राशि कितनी होगी, तो भारत में इसकी राशि होगी 20 करोड़ के लगभग। कितनी होगी, 20 करोड़ के लगभग होगी। अभी इसमें याद रखना है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है यानी जो आयोजन इसका कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में। कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान और यूएई में इसका आयोजन किया गया है। कब, 19 फरवरी को। कब किया गया है, 19 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया है। तो भारत इसमें यूएई में इसका शामिल हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 आयोजन कर रहा है। अब इसमें याद रखना है कि योग पुरस्कार, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 21 जून को। अब इसमें प्रधानमंत्री योग पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, योग के क्षेत्र में। क्योंकि जो व्यक्ति यदि 40 साल का हो, 40 साल का हो और 20 वर्ष का उसको अनुभव हो योग का, या फिर कह सकते हैं कि उसने 20 साल योग के क्षेत्र में काम किया हो, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। वो पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है, तो वो देता है आयुष मंत्रालय। कौन देता है, आयुष मंत्रालय। अब इसमें कह सकते हैं कि जो पुरस्कार की शुरुआत कब हुई इसकी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 2014 में। यानी स्वीकृत कब हुआ, 2015 में हुआ। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं की एक साथ ऐसी दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान इससे संबंधित है कि विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं रुचि नहीं लेती हैं, रिसर्च के बारे में या इंजीनियर के क्षेत्र में नहीं लेती हैं। तो इसमें एक वो दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, की महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लें। और इसमें इसका उद्देश्य भी यही है इस अभियान का, कि जो महिलाएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लें, वैज्ञानिक बने या खोज के बारे में उनका माइंड सेट हो। इस प्रकार से ये अभियान शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो यूनेस्को द्वारा ये अभियान महिलाओं के विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। अगला दिया है अपना चौथा, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। यानी कि बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इसमें किया गया मनु भाकर को। किसको किया गया, मनु भाकर को। अब इससे संबंधित थोड़ा हम फैक्ट जान लेते हैं। जो इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है उसकी शुरुआत कब से हुई, 2020 से हुई। ये जो पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार किसको मिला, प्रथम पुरस्कार मिला है पीवी संधू को। यानी कि हमें याद रखना है जो पुरस्कार दिया गया है इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, वो प्रथम किसको मिला, पीवी संधू को। कब मिला, यानी कि शुरुआत कब से हुई, 2020 से। अब इसमें याद रखें मनु भाकर से संबंधित कुछ बातें। मनु भाकर को ये पुरस्कार अभी सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। तो मनु भाकर क्या है, शूटिंग से जो शूटिंग की खिलाड़ी हैं, बेस्ट खिलाड़ी हैं मनु भाकर जी। अभी हाल में ही इन्हें सबसे बड़ा जो सम्मान दिया गया है वो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार मनु भाकर को हाल में ही दिया गया है या सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन दिया है, फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने चेस्ट पहल की है। मतलब इसमें बढ़ावा देने के लिए खनिजों को यानी मिनरल को, उसमें 2 देश शामिल है। कौन कौन से हैं, तो वो है भारत और संयुक्त अमेरिका। अमेरिका और भारत है। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी अभी कहाँ गए हैं, अमेरिका।
पहले जो एआई सम्मेलन था वहाँ फ्रांस गए थे, फ्रांस से अमेरिका निकल गए थे। तो अमेरिका में उन्होंने क्या किया कि ये जो खनिजों से संबंधित एक बैठक हुई, जिसमें जो खनिज होते हैं महत्वपूर्ण खनिज, जैसे कि कहें कि लिथियम तथा दुर्लभ खनिज, लिथियम तथा दुर्लभ खनिजों के बारे में चर्चा हुई। तो इसमें दो देश शामिल हुए, कौन कौन से? भारत और अमेरिका शामिल हुआ। ये अपना क्वेश्चन था कि महत्वपूर्ण खनिजों को सही को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से देश शामिल हुए। अगला दिया है, हाल ही में प्रदूषण को लेकर चर्चा में रही यमुना नदी किस राज्य में स्थित है? यानी यमुना नदी जो क्या प्रदूषण के कारण चर्चा में है, तो ये प्रवाहित होती है कहाँ? उत्तराखंड में। अब एक बात और रखें कि उत्तराखंड के अलावा ये कहाँ होती है प्रवाहित? उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी इसका प्रवाहित क्षेत्र है। यानी कि अगर पेपर में ऐसा आ जाए कि जो हाल ही में प्रदूषण को लेकर चर्चा में रही यमुना नदी किस राज्य में स्थित है, या फिर कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो वो हमें याद रखना है कि ऑप्शन आएगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और नीचे दिया रहेगा ऑल ऑफ दी। यानी कि तो उसमें हमें याद रखना है ऊपर एक सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में ये भी नदी बहती है जो प्रदूषण को लेकर चर्चा में रही है, यमुना नदी। अब इसमें याद रखेंगे यमुना नदी के बारे में कुछ फैक्ट। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अब इसमें कहें कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो जैसे चंबल, टोंस, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि सहायक नदी वो जैसे कि मान लो कि कह सकते हैं कि यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है और चंबल और टोंस है ये यमुना नदी में मिलती है, तो ये सहायक नदियां होती हैं। तो हाल ही में सिलंदी नदी पर चेक बांध बनाने की योजना के कारण चर्चा में रहा अनामुडीसाला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अनामुडीसाला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो केरल में है। अब इसके जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ हम फैक्ट याद रख लेते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई वो 2003 में हुई, और 2003 में यानी इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और इसके बाद में इसमें रखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 7.5 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये छोटा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन हमें देखना है इसमें, हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये जीता है एनटीपीसी में। अब एनटीपीसी के बारे में हम कुछ याद रख लेते हैं क्योंकि सुनते तो बहुत हैं कि एनटीपीसी या ये मतलब सुनने में आता है एक दूसरे के माध्यम से सुनते, लेकिन आप ये यहाँ पर आया है कि एनटीपीसी क्या होती है। तो एनटीपीसी है जो वो विद्युत मंत्रालय, कौन सा? विद्युत मंत्रालय की एक कंपनी है जो क्या प्रदान करती है? विद्युत, यानी कि लाइट प्रदान करती है ये एनटीपीसी। अब इसमें कहें एनटीपीसी जो है वो विद्युत प्रदान करती है। अगला दिया है, हाल ही में नक्शा नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो इसमें याद रखना है नक्शा जो पहल की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की कौन से जिले में? रायसेन। अब एक बात इसमें ये भी रहती है कि जो किसने शुरू की, तो ये है अपने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का, कि मान लो जो शहर की क्षेत्र में जो भूमि होती है उसका सर्वेक्षण करवाना, और जो शहर की भूमि के जो विवाद होते हैं उनको खत्म करने का मुख्य उद्देश्य है जो शिवराज सिंह चौहान ने शुरू करवाया है। नक्शा जो पहल है वो शिवराज सिंह चौहान ने शुरू करवाई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कौन से जिले में? रायसेन जिले में। अगला है, हाल ही में 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूरे हुए? यानी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी वो 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की जो फसल होती थी ओलावृष्टि या सूखा या कीड़े से या कोई बाहरी प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाती थी, तो उसकी फसल बीमा का उद्देश्य होता है कि वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था इसका उद्देश्य। तो ये शुरू की गई थी कब? 18 फरवरी 2016 को। जब से 9 वर्ष हो गए हैं कंप्लीट हुए योजना का शुरू होते समय से,
तो इस प्रकार से हमें याद करके चलना है।